हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है सुरेश। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी फॉर ग्रुप डिस्कशन। जीडी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। भाई साहब, बहुत ही मुश्किल टॉपिक, बहुत ही मुश्किल चीज़। देखते हैं कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए इस चीज़ के लिए। तो मैंने बीटेक किया पहले, फिर मैंने कैट क्लियर किया, फिर मैंने एमबीए कर लिया, फिर मैंने सीएफए भी कर लिया, फिर मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब कर ली। फिर मैं पढ़ाने लग गया और मैं पढ़ा रहा हूँ तब से। इंटरैक्ट करना बहुत पसंद है मुझे। कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर कौन सा पार्ट वीडियो का आपको बहुत अच्छा लगा। सो कैट सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा है। 24 महीने का प्लान देखो, इतना अच्छा प्लान है। 900 रुपये से कम लग रहा है और 10% ऑफ 800 रुपये से कम हो जाएंगे। महीने के 800 रुपये से कम लग रहे हैं यार। इतना खर्चा तो ऐसे ही कर देते हो तुम। ठीक है, तो कर लो यार, क्या सोच रहे हो। मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना, SURESH। यू कुड बी द नेक्स्ट अमंग दीज गाइज, 99% तो आज डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप, कभी ग्रुप में बैठ के पढ़ाई करी है, डिस्कशन किया है। कैसा हीटेड डिस्कशन होता है। किसी के दिल पे लग गई तो पता नहीं क्या क्या बोलने लगता है। हमारा जो ग्रुप डिस्कशन होता है घर पे, वो जनरली हिंदी में होता है यार। तो हिंदी में तो जनरली हम लोग कंफर्टेबल होते बहुत ज़्यादा। हम लोग क्या क्या नहीं बोलते। लेकिन सेम चीज़ को जब हम ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं इंग्लिश में ना, दो लोग, दो तरीके के लोग होते हैं। एक जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, बहुत कंफर्टेबली बोल लेते हैं, और एक जिनकी नहीं होती है। और ज़्यादातर लोग इसमें आते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। तो अब ऐसे भी लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनको इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है उनकी बात करते हैं। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है उसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनके पास खूब कॉन्फिडेंस है, एक होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस की भी कमी है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है। उनको डर लगता है यार ग्रुप में बोलने से। लगता है तो लगता है यार, मतलब अब क्या करें। अब वो होता है ना, पेट में कुछ अजीब सा होने लगता है यार। मतलब मैं बोलना शुरू करता हूँ, सब लोग मेरी तरफ देखने लगते हैं, और मैं क्या बोलना चाह रहा था मैं भूल जाता हूँ यार। मतलब थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम होने लगती है। तो ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ग्रुप डिस्कशन कैसे क्लियर किया जाए, उसकी स्ट्रैटेजी। ऐसे लोगों के साथ जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है और जिनको बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का, कैसे क्या स्ट्रैटेजी बनाए कि हम ग्रुप डिस्कशन में हमारे चांसेस जो है सिलेक्ट होने के वो बढ़ जाए। सबसे पहले तो ये समझो कि ग्रुप डिस्कशन में कोई भी सिलेक्ट हो जाता है। क्यों कोई भी सिलेक्ट हो जाता है? क्योंकि वो बहुत बायस्ड होता है यार। बायस्ड क्यों होता है? क्योंकि यार वो जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, मतलब जो भी पैनलिस्ट होते हैं ग्रुप डिस्कशन वाले, वो देखते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो उसी फील्ड के है जिसकी तुम बात कर रहे हो, मान लो बास्केटबॉल का एग्जांपल तुम दे रहे हो, वो भी बास्केटबॉल खेलता है, तो पता नहीं तुम्हारा एग्जांपल उसको ज़्यादा ही अच्छा लग जाएगा। सो जो उसके बायसेस होंगे ना, वो बायसेस तुम्हारे रिजल्ट्स में भी दिखेंगे। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि रिजल्ट अच्छा नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ ग्रुप डिस्कशन में, तो मैंने ख़राब किया। येस, यू कैन सिट एंड इंट्रोस्पेक्ट कि हाँ भाई ये वीकनेसेस है मेरी, इस पे मुझे काम करना चाहिए। डेफिनेटली ट्रू। सो अगेन, मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेन एवर वी से अ वर्ड स्ट्रैटेजी वी शुड डू अ मॉक फॉर दैट। नाउ, क्या आपने मॉक जीडीज किए? अगर आपने मॉक जीडीज किए हैं तो आपको पता है कुछ चीज़ें, एटलीस्ट कुछ चीज़ें पता है कि यार एक बंदा होगा जो स्टार्ट करेगा और वो कुछ पिच कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, से द टॉपिक इज ब्लॉकचेन इज द टेक्नोलॉजी फॉर द फ्यूचर। येस और नो? तो एक बंदे ने शुरू किया कि ब्लॉकचेन है टेक्नोलॉजी, आई थिंक दिस इज़ ट्रू, आई थिंक दिस टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग टू बीट अदर टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसा करके उसने बोल दिया। नाउ दूसरा बंदा जो बोलेगा वो हो सकता है ऐसे स्टार्ट करे कि आई अग्री विथ वट एवर द नेम इज, आई अग्री विथ से प्रतीक, and I want to add a point to what he said. That's how you take it from him and then you start speaking. So ये जो ट्रांजिशन है ना, ये ट्रांजिशन बनाना बहुत ज़रूरी है, इसको ट्राई करना ज़रूरी है। ट्रांजिशंस क्या करना है मॉक जीडी में? ट्रांजिशंस ढूंढने हैं। मुझे पहले मॉक जीडी में कुछ नहीं बोलना है। सपोज मेरे को बोलना ही नहीं है, मैं बैठ के देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं, और मैं ट्राई कर रहा हूँ देखने का कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, मुझे कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा अच्छा नहीं लगा। ठीक है, लेट्स से मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूँ। मैं डर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो पैनलिस्ट है वो बायस्ड है।
लेकिन मैं इस बात से ये नहीं करूँगा कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाऊँ, ये नहीं करूँगा कि मैं अपना प्रिपेयर नहीं करूँ, ये नहीं करूँगा कि मैं अपना बेस्ट ना दूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगा। आई डोंट केयर रिजल्ट क्या है, आई डोंट केयर पैनलिस्ट को क्या लगता है, ठीक है। सो अभी मैं मॉक जीडी में बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोग क्या कर रहे हैं। यार इसने बहुत अच्छा बोला, क्या ऐसा था जो इसने अच्छा बोला, क्या ऐसा था जिससे कि पूरा ग्रुप हिल गया, ऐसा क्या था। अभी बहुत बार क्या होने लगता है कि एक साइड में बहुत सारे लोग होने लगते हैं। जीडी इज ऑलवेज से येस और नो और डिबेट कि दो साइड में लोग होंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। अभी एक साइड में क्या हो रहा है, एक साइड में लोग बढ़ते जा रहे हैं। 10 लोग है जीडी में, 10 में से 6 लोग बोल रहे हैं एक प्रो है, और 3 लोग जो है अभी तक कुछ बोले ही नहीं है, बस एक बंदा है जो उसके अगेंस्ट में बोल रहा है। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो जो एक बंदा है जो अगेंस्ट में बोल रहा है उसका सिलेक्शन हो जाए, बहुत प्रोबेबिलिटी है। नाउ द स्ट्रैटेजी इज, लेट्स कम बैक टू द स्ट्रैटेजी। किसके लिए स्ट्रैटेजी है? यार मेरे पेट में गड़बड़ होने लगती है जैसे ही मैं बोलने लगता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी इनके लिए है जिनको कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनकी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ है। कि ट्रांजिशंस को नोट करो, नोट इट डाउन, नोट डाउन द ट्रांजिशंस। फॉर एग्जाम्पल, आई अग्री विथ हिम, आई बेग टू डिफर विथ यू, आई डिफर, I want to add a point to you, but I think that this should be in this way. So you are taking it from someone else, and the other person should not feel disrespected in any way. So when you are opposing somebody else, then also you have to be really polite about it, that I beg to differ on this point specifically, while other things which you are saying might be right, but I think this is something which I would like to differ upon. So this is how you should be referring to a person, and then you can just stop over there. Now when you frame a sentence, it's really difficult to frame a sentence while thinking. So that's the reason you should understand how to frame a sentence. So frame the sentence in your mind, not in your mind, take notes, frame sentence. So while looking at these guys, what you are doing is you are taking notes, that okay, this guy told this guy told this. Now these notes should be concise, and then if you are the one who is not speaking, so मेरे को अगर बहुत डर लगता है, मेरे को अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं बोलूँगा नहीं शुरू में, मैं सुनूंगा 10 लोग हैं, 5 लोगों को मैं बोलने दूंगा, या कम से कम 4 लोगों को मैं बोलने दूंगा। जब एकदम सही पॉइंट दिखेगा तो मैं एंट्री करूंगा। नाउ पॉइंट ऑफ एंट्री इज इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ एंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ हो रहा है, अगर आप उठ के बाहर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चल रहा है ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन you being a part of that group discussion, you will not understand much what is happening. So आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जो मॉक जेडीज से समझ में आएगा आपको कि कौन से पॉइंट पे मैं एंट्री करूँ कि मेरा स्टेटमेंट फ्रेम भी हो मेरे पास, और जब मैं शुरू करूँ बोलना, आई डू नॉट फंबल देयर। मेरे को फंबल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ठीक है। अब मैं सेंटेंस फ्रेम कर चुका हूँ, मैं ट्रांजिशन फ्रेम कर चुका हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं अगेंस्ट में बोलूँगा, तो किसी एक ने फॉर में बोला, तो आई वुड जस्ट यूज़ माई ट्रांजिशन, आई बेग टू डिफर, एंड देन आई विल यूज़ माई फ्रेम सेंटेंस, एंड सो दैट। अब आपको सिर्फ कुछ बोल के छोड़ नहीं देना है, आपको बोल के उसको कंक्लूड भी करना है। सो आई थिंक दैट दिस इज द वे दैट इट शुड बी, और I think that blockchain is not the only technology which, blockchain can't be a great technology in silos, because it also uses artificial intelligence and big data analytics and biometrics. So all these technologies together is definitely going to change the world, is definitely going to, I think is definitely going to remove the intermediaries. But yeah, it's not only one technology that is going to change the world, it's the combination of all of them. So that's how you come to a conclusion eventually कि यार मैं तेरी बात से थोड़ा थोड़ा अग्री करता हूँ, I partially agree with your point, I beg to differ on this point,
and this point should be in this way. That's my conclusion. That's how it should be. So अगर मैं ऐसा कुछ बोलता हूँ और मैं एग्जिट कर जाता हूँ ग्रुप डिस्कशन से, स्टिल माई ईयर्स आर देयर एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्पीक मच आफ्टर दैट, मैंने अपना एक बहुत अच्छा एंट्री मारा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एंट्री मैंने बहुत सोच के लिया है। कुछ लोग होते बहुत बोलते, बोलने दो, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट गो इनटू द डिस्कशन एंड देन मे बी ट्राई टू समराइज व्हाट पीपल सेड. This is another strategy. Now try to summarize what others said. Say that you are entering at the 5th position. So what you are going to do is keep it short. Keep it as short as you can. So you can say that, okay, these two of my friends said that blockchain, they are for this topic, and then these two are against. I would like to take this discussion to this point now, and from here can we discuss about this? Do you guys agree to discuss on this? So maybe you are structuring the GD, you are taking the GD to a road where it should go and get discussed. And if all of them agree, or some of them agree and start speaking about the topic which you just put in, the subtopic, then you won, जीत गए तुमने ग्रुप को मना लिया कुछ करने के लिए, यही तो करना है। और एक स्ट्रैटेजी, लास्ट स्ट्रैटेजी ये है कि भाई सबको बोल लेने दो, फिर बोलो अब हो गया तुम्हारा, अब हम आते हैं, हम आके बोलेंगे, अगेंस्ट में बोलेंगे, और हम सब पॉइंट में कुछ ना कुछ खामियां निकालेंगे, और हम कंक्लूड करेंगे बहुत सॉलिड तरीके से। लेकिन इन सब के लिए नोट्स लेना बहुत ज़रूरी है, नोट्स लेना। सो नोट्स लेना सीखो, मॉक जीडी में नोट्स लिया करो, ट्रांजिशंस को बोल के सुधारो, क्योंकि द वे यू स्टार्ट डिपेंड्स, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि पॉइंट ऑफ एंट्री के लिए सब लोग वेट कर रहे हैं। एक 15 लाख की नौकरी है, उसके लिए अगर जीडी हो रहा है तो सब लोग उसके ऊपर ऐसे टूटेंगे कि आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी गुड विथ योर ट्रांजिशन। अगर तुम बहुत सॉलिड तरीके से नहीं बोलना शुरू किया तो कोई और कट कर देगा तुम्हें, और तुम बोल ही नहीं पाओगे, कभी तुम एंटर ही नहीं कर पाओगे डिस्कशन में, ठीक है। दैट इज द रीजन ट्रांजिशन शुड बी सॉलिड, एंड फ्रेम योर सेंटेंस सो दैट जस्ट आफ्टर द ट्रांजिशन you have a sentence which is framed. While speaking that sentence, you can think of a conclusion, and then you can say, okay, I think the thing should be in this way. Getting my point? And done. नहीं चाहिए बहुत कॉन्फिडेंस, नहीं चाहिए बहुत इंग्लिश, क्या चाहिए तो समझ क्या हो रहा है। बाहर से मैं देखूँ तो क्या दिखेगा मुझे, मैं बाहर खड़े रह के देख रहा हूँ 10 लोग क्या कर रहे हैं, तो मुझे क्या दिखेगा, कौन लीडर है, कौन जीडी को डायरेक्शन दे रहा है, कौन क्या कर रहा है एग्जैक्टली। तो तुमको कौन सा रोल प्ले करना है वो तुमको समझ में आएगा जब तुम मॉक दोगे, और टॉपिक पे भी डिपेंड करेगा कि मेरे को टॉपिक ही नहीं पता तो मैं क्या बोलूँगा उसके बारे में। जनरली टॉपिक जो होते हैं वो बहुत हॉट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि तब था डीमोनेटाइजेशन, हर एक जीडी डीमोनेटाइजेशन पे ही होता था, सब लोग बोलते थे मोदी जी वाह, मचा दिया। लेकिन जो बहुत अगेंस्ट में जाके एकदम ही उसको बोल देता था कि दिस इज़ नॉट डीमोनेटाइजिंग, दिस इज़ डीमोनाइजिंग, सो भाई उसको ले लेंगे ना, भाई उसने मचा दिया ना, ठीक है। तो तुम्हें बहुत नहीं बोलना है, 2-3 सेंटेंस 4 सेंटेंस अगर इम्पैक्टफुल भी बोलते हो तुम, तो तुमने अपना काम कर दिया जीडी में। 10-15 मिनट का जीडी होगा, 10 लोग बैठे होंगे, 1 मिनट 1.5 मिनट ऑन एन एवरेज सबको मिलता है। तो तुम्हें ज़्यादा नहीं बोलना, 1.5 मिनट ही बोलना है, 1.5 मिनट में तुम्हें प्रॉपर चीज़ बोलनी है और कंक्लूड करना है, फ्रेम करके बोलना सेंटेंस। ट्रांजिशन अच्छा होना चाहिए सो दैट आपका पॉइंट कट ना हो। आपने एंट्री लेना चाहा तो आपको कोई कट ना करे, आपको एंट्री मिल जाए। और एक हीटेड डिस्कशन नहीं करना है कि ये तेरी तो रिस्पेक्ट होना चाहिए बहुत ज़्यादा अपने सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स के साथ। लाइक करेंगे गाइज और शेयर करेंगे उनके साथ जिनके साथ आपको लगता है कि ये हेल्पफुल होगा उनको, और मेरा कोड यूज़ करना नहीं भूलेंगे कैट सब्सक्रिप्शन के समय पे SURESH। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ सुरेश वर्मा, बाय।